जेब में डाल लिया, पता ही नहीं चला। बहुत शुक्र। एक सिगरेट मिलेगा? है? तो दे दे, कोई बात नहीं। दे दे। माचिस है तुम्हारे पास? माचिस नहीं? ला दे, मैं लगवा देता हूँ। शुक्रिया। सर, खुदकुशी की जो वारदात अभी 7 वाली गली में हुई है, उसके बारे में बात करनी थी। क्या पता लगा? और कुछ नहीं पता चला सर। कुछ पता नहीं लग सका? क्या माने? सर, जिस वक्त तक लाश उठाई गई गली में से, उस वक्त तक पिस्तौल उसके हाथ में था और गर्म था। एक शख्स बीच गली में मगरिब के वक्त पिस्तौल से खुदकुशी कर लेता। पिस्तौल की आवाज सुनते ही तुम लोग वहां पहुंच जाते हो और वारदात का कोई सुराग नहीं निकलता। खूब पुलिस के आदमी। फिर से जाके लाश को देखो, फिर उसकी तलाशी लो और शायद कोई और सुराग मिल जाए। और सुनो, लाश यहां से चली गई और आगे जाके कुछ और दरियाफ्त हुआ तो शामत आ जाएगी, तुम्हारी भी और मेरी भी। सर, आप हुक्म करें तो लाश दोबारा देखूं? जी, अगर हुजूर को जहमत ना हो तो। सर। ओए, सारा जिस्म देखना, जख्म कहीं और तो नहीं है। सर, जख्म तो मैं पहले ही चेक कर चुका था। ये सीने पर दिल के सामने जख्म है और कहीं जख्म नहीं है सर। सर, जख्म सिर्फ सीने पर ही है, ऐन दिल के सामने। लगता है पिस्तौल बड़े इत्मीनान से चलाया था। सर, लाश जिस वक्त गली में से उठाई गई थी, उस वक्त पिस्तौल उसके हाथ में था और गर्म था। गोली चलने की आवाज हम दोनों ने सुनी थी सर। गवाह एक भी नहीं मिला? एक नहीं सर, इत्तेफाक से उस वक्त गली खाली पड़ी थी। यकीन है? मौला बख्श मेरे साथ था सर। लाश उठाई किसने थी? लाश हम दोनों ने उठाई सर। और कोई खास बात नजर से नहीं गुजरी? नहीं सर, और कोई ऐसी खास बात तो नहीं। हाँ, लाश की जेब में से सर ये रुक्का मिला है सर। दिखाना। इस दर्जा साहब यानी शुबा पैदा करती है। मेरी जान किसने ली? मैं लाश को खुद देखता हूं। चेहरे से पढ़ा लिखापन और शास्त्री की नजर आती है। सूट
की तराश खराश भी अच्छी है। पुराना है सर, नीला रंग मध्यम पड़ चुका है और जूते भी अच्छी नस्ल के हैं लेकिन फट चुके हैं सर। बदनसीब, उड़ती जवानी थी। दाब दो। जिस औरत का पता लाश की जेब से निकला था सर, वो आ गई हैं। किस किस्म की औरत? बूढ़ी हैं सर, शरीफों के से तौर तरीके से रहती हैं। उसने तो ये भी पूछ लिया सर कि बात मेरे बेटे की ही होगी। पूछ लिया? वो क्यों? तुमने उसे कोई इशारा तो नहीं किया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। माएँ आपसे आप पूछ लिया करती हैं सर। तो वो उसको अपना बेटा बताती है? कहती तो थी सर। मैं ठीक है, उसको बुलाओ। ठीक है सर। और सुनो, वो जब अंदर आए तुम दोनों चले जाना। जी सर। ओके सर। आ जाए। आप बैठिए। कोई मेरे बेटे की बात करनी है? आप बैठिए ना, बैठिए। आपने मेरे बेटे के मुतालिक बात करने को बुलाया मुझे? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्या बात है? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आपको ये बात कैसे पता चली कि आपके बेटे की बात होगी? दिल ने कहा। माँ के दिल का हाल कौन नहीं जानता इंस्पेक्टर साहब, हैं? आपको बेटा करता क्या था? मेरा मतलब कि उसका पेशा क्या था? देखा, वही बात हुई ना। आप मेरे बेटे के बारे में बात करना चाह रहे हैं ना? अब देखिए, उसे कोई हादसा तो पेश नहीं आया ना? बीबी, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। BA पास है, नौकरी की तलाश में फिर रहे और क्या। मोहतरमा, असल में मैं आपसे आपके बेटे के मुताबिक बातें करना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि वो आप ही का बेटा। तो उसे कोई सदमा तो नहीं पहुंचा ना जी? वो गिरफ्तार तो नहीं हुआ ना? गिरफ्तार? वो क्यों? बस ऐसे ही वहम आ रहा है मुझे, बहुत वहम आ रहा है मुझे इंस्पेक्टर साहब। आप परेशान ना हो, बस आप मुझे ये बताइए कि उसका हुलिया क्या है और उम्र कितनी है? 29-30 साल की उम्र है जी उसकी। बड़े तीखे नैन नक्श हैं और खुददारी तो उसके चेहरे से बरसती है। बस अच्छे कपड़े पहनने का शौक है, हमेशा कपड़ा अपनी हैसियत से ज्यादा ही पहनता है। इसी बात पर मैं उसको डांटती भी बहुत हूँ। आखिरी बार मैंने जब उसे देखा तो हाँ, नीले रंग का सूट पहना हुआ था। नीले रंग का सूट पहना था, रंग उसका बिल्कुल साफ है
पर आंखें ऐसी पूरी पूरी कि मैं क्या बताऊं। कहीं इसी तरह के लड़के की तो आपको तलाश नहीं है? नहीं गालिबन नहीं, वो नहीं है। आप अभी कह रही थी कि आपने जब उसे आखिरी बार देखा तो क्या मतलब है, आप दोनों माँ बेटा इकट्ठे नहीं रहते थे, अलग अलग रहते थे? अम्मी जी, नहीं नहीं, रहते तो हम साथ साथ ही हैं। अब एक दूसरे के सिवा हम दोनों का कोई भी नहीं है जी। मैं उसकी जिंदगी का सहारा हूँ और वो मेरी जिंदगी का आसरा है। इतने प्यार से, इतनी मिठास से मुझको अम्मी कहता है कि कभी कभी तो मेरा ना सुनकर दिल ही भर आता है। बड़े प्यार से मुझको कहता है। पता नहीं लेकिन पिछले दिनों ना एक रात उसे क्या हुआ, वो मुझे झगड़ कर घर छोड़कर चला गया। शायद 1 महीना हुआ। चला गया? हाँ, बस यूं ही समझना चाहिए, और क्या। झगड़ा किस बात पे हुआ? बस ऐसे ही झगड़ा जैसे झगड़े घरों में होते हैं जी। असल में ना ये आजकल के नौजवानों को ना, हम बूढ़ों से ये शिकायत रहती है कि हम उनकी तबीयत और मिजाज को समझते नहीं हैं, ना उनसे मोहब्बत करते हैं। पर आप बताओ जी, लेकिन ईमान से बताना है, क्या शय है जो इनके बचपन में हमने इनके लिए मुहैया नहीं की? कौन सी कुर्बानी है जो इनके जवान होने तक हम उनके लिए नहीं देते रहे? हाँ, लेकिन जब औलाद की उम्र वो हो जाए जो परवेज की है, और माँ की उम्र वो हो जाए जो मेरी है, तो उस वक्त अलबत्ता ये जो नखरे वखरे होते हैं ना, ये उठाने से हिम्मत जवाब दे जाती है। हाँ देखिए ना, यूं ही बुढ़ापा किसी काबिल ही नहीं छोड़ता। उस पर जवान औलाद की उल्टी सीधी बातें, टेढ़ी मेढ़ी फरमाइशें आप मुझे बताएं कि नागवार मालूम होने लगती हैं कि नहीं? हम तो कहते हैं कि भाई हमारी मेहनत का ज़माना अब ख़त्म, और वो जवान होकर भी हैं अपने ये नखरे नुखरे नहीं छोड़ते। चाहते हैं कि जैसे बचपन में उनकी जाओ बेजा हर बात मानी जाती थी, वैसे ही जवानी में भी उनकी बात मानी जाए। तो फिर बताइए ना, तो बिगाड़ तो आपसे आप ही हुआ ना इंस्पेक्टर साहब। ऐसा बिगाड़? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप दोनों के दरमियान कोई रुपए पैसे का झगड़ा तो नहीं था? नहीं, परवेज मेरा रुपए पैसे के मुताल्लिक कभी कोई झगड़ा नहीं करता था। बल्कि बाहर के दिनों में बाज़ लड़कों को उसने वो इम्तिहान की तैयारी करवाई थी, तो वहाँ से जो फीस मिली थी सारी की सारी लाकर मेरे हाथ में दे दी थी उसने। आपकी आमदनी का जरिया क्या है? परवेज के बाप की पेंशन आती है, बस। अच्छा, ये बताइए कि आपके बेटे ने किसी और जरिए से भी पैसा जमा किया? ना, अपने कपड़ों के लिए भी वो रुपया मुझसे लिया करता था। हाँ, अपने पास उसके कुछ नहीं होता था। तो गोया वो जब आपसे झगड़ के गया तो उसके पास कुछ नहीं था? सच तो ये है कि भाई मुझे इसका ख्याल ही नहीं आया कि उसके पास रुपया पैसा कुछ नहीं था। आपने ये मालूम करने की कोशिश नहीं की कि वो आपके पास से गया तो उसके बाद उस पर क्या भी थी? अच्छा, जवान बेटा बूढ़ी माँ को छोड़कर चला जाए तो ये भी बूढ़ी माँ पूछे कि मेरा बेटा चला क्यों गया? जी मुतम्मा, मुझे ये नहीं मालूम हो सका कि वो आपके पास से गया क्यों था। मुझे क्या पता जी वो क्यों गया न, पर आपका मतलब क्या है ये सारा कुछ पूछने का? मुझे बता दो,
मुझे बता दो कि बात क्या। क्या मतलब कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहता हूँ कि जब वो बेकार भी था और उसके पास रुपया पैसा भी नहीं था तो वो आपके पास से गया क्यों? आप सुनना चाहते हैं ना, हैं? तो सारी बात सुन लीजिए। उस लड़के को हमेशा उल्टी उल्टी बातें सूझती थी। अव्वल तो नौजवान, फिर पढ़ा लिखा, और कोड़ पे खाज बेकार। बेकारी में तो पढ़े लिखे नौजवानों को उल्टी बातें ही सूझती है ना जी, हैं? कई बार मैंने उससे कहा, कई बार, कि बेटा कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती तो चल छोटी मोटी नौकरी कर ले, चल वो भी नहीं मिल रही तो कोई पेशा सीख ले, कोई ऐसा कारोबार शुरू कर दे जो थोड़े बहुत सरमाए से शुरू हो जाए। मैं जरा सी आमदनी में शौकीन नौजवानों के पहनने का खर्च कहाँ से पूरा करो इंस्पेक्टर साहब, आप इंसाफ से मुझको बताइए। लेकिन कहाँ मेरी बात उसको समझ में नहीं आती थी। हर वक्त बैठा कुछ लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है। कभी कह रहा है अपनी किताब छपवाऊंगा, उसको छपवाने के लिए मुझे रुपया चाहिए। कभी कहता है कि मैं कोई काम करना चाहता हूँ, मुझे उसके लिए रुपए की जरूरत है। ऐसी उल्टी सीधी बातें हमेशा इंस्पेक्टर साहब किया करते हैं। अब आप ही कहिए, ये शौक जो होते हैं ये गरीब लोगों के हैं, तन पे नहीं लगता है, और मिस्सी लगाऊं अलबत्ता, पर वो मेरे किसी कहे को खातिर में नहीं लाता। उस रोज रात को भी जिद करने लगा, मैंने डांटा डपटा तो घर से बाहर चला गया। मैंने भी निकाल दिया उसे घर से, मैंने कहा जा चला जा, निकाल दिया। और इंस्पेक्टर साहब पता नहीं अचानक शाम से क्यों मेरा दिल धक धक करने लगा, पता नहीं है। बताएं वैसे आप मुझे, मेरा बच्चा खैरियत से तो है ना? है माँ जी, मैं आपको बहुत बुरी खबर सुनाने को, तकदीर आपका हौसला आजमाना चाहती। आपका बेटा साथ की गली में मुर्दा पाया गया। क्या मुर्दा? गोली सीने में बेबस थी और पिस्तौल हाथ में था। प्लीज मारिया, आप हौसला करें, प्लीज प्लीज, हौसले से। नहीं, वो इतना जुर्म नहीं कर सकता, वो इतना जुर्म नहीं कर सकता। नहीं, वो मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकता। नहीं, ये गलत है, ये झूठ है। नहीं, ये झूठ है। आपके पते के अलावा उसकी जेब से एक रुपया भी निकला। उस रुपये को पढ़ने के बाद मेरे ख्याल में कोई ना कोई शख्स जरूर है जो उसकी मौत पर रोशनी डाल सकता है। होगा, जरूर होगा। नहीं, जरूर होगा।
कोई कोई शक जरूर होगा। वो नहीं अपनी जान ले सकता, वो नहीं अपनी जान ले सकता, वो नहीं अपनी जान ले सकता। किसी ने इंस्पेक्टर साहब, किसी ने उसका खून किया है, ये मैं आपको बता रही हूँ। वो अपनी जान नहीं ले दिखाओ। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं देखना ना। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं पढ़ सकती, मैं नहीं पढ़ सकती। नहीं, मुझे नहीं सोचना कुछ। अच्छा, मैं आपको पढ़ के सुना। मेरी जान किसने दी? मैं कसम खाता हूं कि मैंने बकायमी होश हवास खुद अपनी जान ली है। मेरी जान लेने का इल्जाम किसी पर न रखा जाए। मुमकिन है मेरी मौत से बाज लोगों को सदमा पहुंचे, लेकिन कुछ लोगों को यकीनन सदमा होगा। मैं सबसे माफी चाहता हूं। उसी के मेरे तो ये उसी के यही है ना, ये उसी के सर जी खुदकुशी की वारदात के बारे में बता रहे हैं। अख्तर हुसैन। अख्तर कौन है ये शख्स? ये मेरे बच्चे का बहुत गहरा दोस्त है। अच्छा प्यारा दोस्त। क्या बुलाओ? पहले आप बताइए कि आप यहाँ किस लिए आए? माफ कीजिएगा माँ जी, आप यहाँ कैसे और प्रवेश कहाँ है? ये तो आपको बताना था, ये बताने के लिए आप नहीं आए? मैं? हाँ, आप इन मोहतरमा का ख्याल छोड़िए, जो कुछ भी है सीधे सीधे बताइए। हाँ, मैं अपने दोस्त की वजह से यहाँ पे आया हूँ, मैं उसी के लिए यहाँ पे आया था, मगर प्रवेश है कहाँ? बेहतर होगा जो कुछ आपको पता है वो आप सच सच बता दें। मैं? अच्छी बात, मगर मुझे कोई ख़ास बात मालूम नहीं है। हम लोग यहाँ रेस्टोरेंट में बैठे थे, मैं और मेरे चंद दोस्त, ये साथ ही नुक्कड़ पर जो है दाएं हाथ पर, तो बहुत सारे और लोग भी वहाँ बैठे हुए थे। मैं दूसरों के किस्सों पर कभी कान नहीं धरता, मगर इत्तेफाक से जो साथ वाली टेबल पर कुछ लोग बैठे थे वो बातें कर रहे थे, वो जिक्र कर रहे थे कि किसी नौजवान की लाश मिली है पुलिस स्टेशन के साथ वाली गली में, और उस नौजवान की उम्र यही कोई 29-30 सालों की। नीला सूट था और चेहरा शरीफों का सा। ये सुनते ही मेरे दिल पर हैबत छा गई। मैं यकलख्त उठा और अपने दोस्तों को वहां छोड़कर इस तरह भागा। अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है। खून या खुदकुशी की खबर सुनते ही आपको आपका एक ऐसा दोस्त याद आ जाता है जिसको आपने 2 हफ्ते से देखा ही नहीं। अजीब बात तो जरूर है। वाह वाह वाह, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि एक शख्स बड़े आराम से रेस्टोरेंट में बैठा है और बगैर किसी वजह जाने वो वहां से पुलिस स्टेशन के लिए दौड़ पड़ता है और आके पूछता है कि जी मेरे फलां दोस्त ने कुछ तो नहीं कर लिया। अजीब। ये देखो मेरे बेटे ने खुदकुशी की, अपने सीने में गोली मार के खुदकुशी कर ली उसने। देखो ये लिख के छोड़ गया, ये लिख के छोड़ गया। क्या खुदकुशी?
सचमुच परवेज मर गया? आपकी पशिमानी वजह थी। रेस्तोरां में बैठे जिस नौजवान की खुदकुशी की खबर आपने सुनी थी वो परवेज ही था। आप मुझसे यूं बात ना कीजिए। मुझे दुख होता है। और फिर लाश कहां है? पता नहीं मां जी के दिल पर क्या गुजर रही होगी। परवेज की जेब से मां के पते के अलावा वो रुका भी निकला था। आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। मुझे मालूम है आपको क्या शुबा है। आपका ये ख्याल है कि ये पुर्जा गलतफहमी पैदा करने के लिए रखा गया है, मगर आपका ये ख्याल गलत है। परवेज की जान किसी ने नहीं ली, उसने खुद अपनी जान ली है। इसे आपको मतलब ये कि मेरे नौजवान दोस्त ने खुदकुशी की है। तो फिर आप पुलिस स्टेशन क्यों दौड़े चले आए? मैं जितनी सी बात के लाखों में से किसी एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। नहीं तो आपका क्या ख्याल है कि मैं? नहीं, अख्तर मेरे बेटे को सगे भाइयों से ज्यादा प्यार करता। आपका ख्याल है कि कत्ल की वारदात? आपका ख्याल है कि कत्ल की वारदात? देखिए, इस पुर्जे की तहरीर में इस बात की कोशिश की है कि असल हक़ाइक़ को छुपा दिया जाए, मगर मैं असल मुहर्रिकात मालूम करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल के मुताबिक परवेज एक सीधा साधा नौजवान था। उससे ये बुज़दिलाना हरकत नहीं हो सकती थी और उस पर कोई जुनूनी कैफियत भी नहीं थी। कि मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसकी उम्र सिर्फ 29-30 साल। कोई जबरदस्त वजह होगी कि एक नौजवान इतनी कम उम्री में जान दे और इस तरह का रुका रहे। जानना चाहता हूं कि आखिर वजह क्या थी? वजह मैं तो नहीं थी ना, मैं नहीं थी। मुझे इल्जाम न दो। मैं अपने बच्चे को कैसे मार सकती हूँ? मेरा बच्चा। ये बातें मजिस्ट्रेट के सामने मुझे भी अपने हो फर्ज सकती के हैं। बारे में तुमसे ज्यादा पता। यू अंडरस्टैंड? इसको फर्ज का बहुत पता है। इनको जो कुछ पूछना है, जो कुछ मालूम करना है, वो इन्हें करने दो। अच्छा। अच्छा, आपका ख्याल है कि मेरा इस केस के साथ कोई ताल्लुक है, तो जो ताल्लुक है ना मेरा, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब आए ना रास्ते पर, बोलो। मैं आपसे कह चुका हूं कि 2 हफ्ते से मुझे परवेज से मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। उसने मुझे खत लिखे, मगर मैंने उन खतूत का जवाब नहीं दिया। अब ये कौन बता सकता है कि क्यों हमने उन खतूत का जवाब नहीं दिया। मेरा उससे झगड़ा हो गया था, मगर मैं समझ रहा था कि एक खफीफ सी रंजिश है, रफा हो जाएगी। और मेरा उससे झगड़ा उसी रोज हुआ था जिस रोज माँ जी वो आपसे झगड़ कर घर से चला आया था। मैं उसका गहरा दोस्त था। वो सीधा मेरे पास आया, मगर मैंने भी उसकी एक न सुनी। किसी ने उसकी नहीं सुनी, मैंने भी नहीं सुनी, तुमने भी नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी। मर गया मेरा बच्चा, किसी ने नहीं सुनी। असल बात तो ये है कि मुझे उसकी बातों पर गुस्सा आ गया था और मैंने उसके साथ बहुत खुशकी का बर्ताव किया। जब माँ ने ख्याल नहीं किया तो दोस्त क्या करते? मैं उसके साथ बहस करता रहा, उसकी हंसी उड़ाता रहा, मगर वो
वो अपनी एक किताब छापने के लिए मुझसे रुपया मांग रहा था। पहले आपको मालूम है जो आपके पास आया था तो उसके पास एक पैसा भी नहीं था। मुझे इसका मुतलिक ख्याल नहीं आया। वो खुद इतना खुददार आदमी था कि ऐसी बात कभी कह ही नहीं सकता था। तो परवेज को अपनी माँ से जुदा हुए 1 महीना हो चुका है। उसके मानी ये हुए कि बाद में भी वो आपसे मिला था। मुमकिन है मिला हूँ, शायद मुझसे बयान में गलती हुई है। गौर से काम लीजिए, मुझे इस मामले की तह तक पहुंचना है। परवेज अपनी माँ से जुदा होने के बाद गया कहाँ? कोई इश्क विश्क? हाँ। आपने ये बात मुझसे पहले क्यों नहीं की? बस मुझे इसका ख्याल नहीं आया था। आपको इल्म है वो लड़की कौन है? मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता। उसका नाम क्या है और रहती कहाँ है? उसने उसे उस आने की नौकरी दिलवाने के लिए कहा था, तो मैंने उसका नाम पता जो है वो अपनी पॉकेट बुक में नोट कर लिया था। हाँ, तो वाकई ये है कि परवेज ने आपसे कहा कि सकीना को कहीं मुलाजिम रखवा दे। आखिरी मुलाकात में इस मामले पे कोई बात तो नहीं? मैंने पता लिखकर इस बात को ख़त्म कर दिया। मुझे तो कुछ पता नहीं था, लेकिन तुम तो दोस्त थे, तुमसे उसने बात भी की और तुमने उससे रुखाई की। तुम्हें नहीं पता बेटा, ये लफ्जों के तीर जो थे ना, ये इंसान की जान लेते, ये इंसान की जान। यूं ना कहिए माँ जी। पर बेटे, परवेज की जान शायद हमने ली है। हाँ, हमने ली है परवेज की जान। नहीं माँ जी, परवेज की जान मैंने नहीं ली, मैंने उसकी जान नहीं ली। ये फेल उस औरत का है, उस औरत का है ये फेल। उसने मुझे खुदकुशी पे मजबूर कर दिया। हाँ, उसने मेरे परवेज की मोहब्बत को ठुकरा दिया। वो संगदिल है, वो बेवफा है, वो संगदिल है, वो बेवफा है। शेख साहब उसको सजा दीजिएगा, बुलवाए उसको। हाँ सकीना भी आ गई है। हाँ, लाओ सजा देना, सजा देना। हमने मेरे बेटे की जान ली है। इसको सजा दे, इसको सजा दे। यहाँ क्यों बुलाया गया? आप पहले तशरीफ तो रखें। एक कुर्सी लेके आओ। नहीं, मुझे खड़ा रहना ज्यादा पसंद। तुम जाओ। माफ कीजिएगा, मैंने आपको एक बुरी खबर सुनाने के लिए यहाँ बुलाया। मुझे मालूम, आपके सिपाही की बातों से मुझे अंदाजा हो गया। परवेज मर चुका है। ये खातून परवेज की माँ है। ये अख्तर साहब है, परवेज के गहरे दोस्त। परवेज की जेब से ये रुपया निकला। मैं चाहता हूँ क्या है, आप इस पर रोशनी डालें। लीजिए, इसे पढ़िए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ आप बता सकती हैं कि परवेज ने अपनी जान क्यों। आप सवाल कीजिए,
जवाब दे दूंगी। मेरी साहब गोई को माफ कर दीजिएगा। मेरा मुद्दा ये है कि मैं इस मामले की तह तक पहुंचना चाहता हूँ। अभी अभी अख्तर साहब बता रहे थे कि परवेज को शायद आपसे मोहब्बत थी। उसे मुझसे मोहब्बत थी। मुझे मालूम सिर्फ ये करना है कि परवेज ने अपनी जान क्यों ली। जब उसने अपनी जान ली तो मुमकिन है कि कोई उसके पास हो, या ये भी हो सकता है कि कोई उसे ज़्यादा फासले पे ना हो, और ये भी मुमकिन है कि किसी ने उसे उसी वक्त पिस्तौल पहुंचाई हो। पिस्तौल उसके बाप की थी जो सरकारी मुलाजिम थे। वेल मोहतरमा, मुझे ये मालूम हुआ है कि उन्हें मुलाजमत से ज़्यादा किताबें लिख कर छपवाने का धुन सवाल था। जब तक उसका ताल्लुक दूसरों के साथ था वो तो टोकरी तक उठाने को तैयार था। तो क्या उन्हें मजदूरी ना मिली? इसलिए उसे मजदूरी के नाकाबिल समझा गया। भला मुझे इतला क्यों नहीं दी? आपने तो उनके खतों का जवाब ही नहीं दिया। माफ कीजिएगा, लेकिन खुद आपकी आमदनी का जरिया मैंने और मेरे भाई ने वजीफ़े ले के तालीम पूरी की है। भाई को कभी कभार किसी दफ्तर में छोटा मोटा काम मिल जाता है तो घर में रकम आ जाती है। बस इतनी आमदनी? आप चुप क्यों? चंद हफ्तों पहले मैंने एक घर में बाबरचंद के काम की नौकरी कर ली थी। अब आप वो काम नहीं करते? 2 हफ्ते तक नौकरी रही, फिर घर वालों ने ये कहकर रद्द कर दिया कि इतनी पढ़ी लिखी नौकरानी से हमारा निभा नहीं होता। और परवेज तुम्हारी कमाई खाता रहा। और क्या करता? खुद कमाता। इंसान चाहे तो काम खुद हासिल हो जाता है। कहाँ से? तो मेरे पास क्यों ना आया? रींगता हुआ जाता, गिड़गिड़ाता हुआ इल्तिजाएं करता। ये बातें बेमानी है। इससे खुदकुशी की वजूह पे रोशनी नहीं पड़ती। साफ पड़ती है। वो रोज दुनिया में भीख मांगने जाता और खाली लौटा दिया जाता। उसकी जान किसने ली मैं बताती हूँ। नहीं 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 नहीं, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो। मैं कसम खाता हूँ माँ जी, मैंने उसकी जान नहीं ली। माँ जी, मैं आपको इल्जाम नहीं दे रही और ना ही अख्तर साहब आपको दे रही हूँ। मैं तो किसी को इल्जाम नहीं देती। हमारे प्यारे जब हमसे दूर हो जाते हैं तब हमें एहसास होता है कि हमने उनके साथ क्या क्या ज्यादतियां की हैं। आज शाम
आपने चला जाने दिया। इसलिए कि जितनी मोहब्बत उसे मुझसे थी उससे कहीं ज्यादा मुझे उससे थी। मैं जानती थी कि वो अगर आज शाम चला गया तो शायद वापस ना आए। आज शाम हमारे घर में कुछ बाकी नहीं रहा था, एक फूटी कौड़ी भी नहीं। परवेज को इसका इल्म था। तुमने उसे चले जाने दिया, तुम्हें भी खौफ था? हाँ, मुझे खौफ था। मेरी तरह तुम्हें खौफ था कि तुम क्या करोगी? नहीं, मुझे तो उम्र भर गरीबी के अलावा और कुछ देखना नसीब नहीं हुआ। मुझे तो अब इसकी आदत हो गई। मगर मुफलिसी से लड़ने के लिए वो कमजोर था, कमजोर भी और निहत्ता भी। मुफलिसी उसकी बहुत बुरी गत बना सकती थी। बस इसलिए? बेचारा बदनसीब। मैंने उसे देखा और कहा, ये हालत नहीं, ये हालत नहीं। आप में से कोई अपने आप मुजरिम ना समझे। इसकी जान मैंने ली है। और मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं। तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, आप तुम जा सकते हैं। ऐसे मामलात में कानून को कोई इख्तियार नहीं। कसूर मेरा भी है, मेरा भी कसूर है। मुझे भी सजा मिलनी चाहिए, मुझे भी सजा मिलनी चाहिए। मैंने कहा ना कि तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, आप लोग जा सकते हैं। ऐसे मामलात में कानून को कोई इख्तियार नहीं। नहीं, जुर्म मेरा भी, मेरा भी। सजा आप लोगों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, मगर आप लोगों को सजा सारी जिंदगी आपका समेट देगा।